रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जो हुआ करती थी तो सिर्फ चापलूस और इनके जो बगल के लोग होते थे उनको कहीं ना कहीं माल मलाई खिलाया जाता था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने जो भारत रत्न दिया है इससे पूरा बिहार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। मोदी जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न देंगे। हर एक जाति और वर्ग समुदाय सबको साथ लेकर चलने वाले। ये महागठबंधन वाली सरकार है, ये कहीं ना कहीं इनको जो है उपेक्षित करती रही है। हाजीपुर में जो रेलवे जंक्शन है उसको स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर हम लोग ने मांग किया है। हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा सरकार की तरफ से उसका हम लोग मांग करते हैं। रामविलास पासवान जी भारत रत्न डिजर्व करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न जो है वो मिलेगा। सियासत भी खूब हो रही है, चूंकि आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। 100 वर्ष पूरे होने पर तमाम राजनीतिक दल शताब्दी समारोह के रूप में मना रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह है। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का जो फैसला किया है, कहा है कि भाई अब कर्पूरी ठाकुर को भी मिलेगा। आप लोग तमाम राजनीतिक दलों की मांग रही है। लगता है कि भाई अतिपिछड़ों को साधने के लिए मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए, अद्भुत निर्णय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, यह अपने आप में एक अद्भुत है और बिहार इससे प्रफुल्लित है। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, जो आम आवाम के लिए काम किया है, जो उनकी सादगी थी, जो उनकी देश के प्रति और बिहार के प्रति जो निष्ठा थी, उसको आज कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया है। देखिए, कई दल देश में सत्ता में रही है, खास करके कांग्रेस, और इनके साथ में जो अभी अलायंस बना है उनके द्वारा बराबर सत्ता में कोई ना कोई रहा ही है, लेकिन बराबर जननायक का लोग उपेक्षा किया, राजनीति का बस एक माध्यम बनाकर रखा और कभी सम्मान इस वर्ग को नहीं दिया गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत रत्न दिया है इससे पूरा बिहार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आज का जो दिन है यह शताब्दी दिवस इनका मनाया जा रहा है। 100 साल पूरे हुए हैं और जननायक के विषय में बहुत कथाएं हैं बिहार में। किस तरीके से उनकी राजनीति थी कि अगर वो अपने घर में भी रहते थे तो रात को 1 बजे भी कोई आम आदमी जाकर उनसे मिल सकता था, अपना काम करा सकता था। तो एक सौम्य स्वभाव के और हर एक जाति और वर्ग समुदाय सबको साथ लेकर चलने वाले थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, इसमें वो चाहे खिलाड़ी हों, कलाकार हों या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। हम तो आपके माध्यम से भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपने 10 साल के कार्यकाल में ही भारत रत्न देकर सम्मानित कर दिया, अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। चूंकि वो भी दलित, पिछड़े और शोषितों के आवाज थे, देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे, उनको भी 2025 तक भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के भी नाम भारत रत्न का ऐलान करें। बिल्कुल, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, देखिए, एक लंबा अनुभव रहा है केंद्र की राजनीति में। 6 प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का उनको अवसर मिला है और वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे और जिस तरीके से कोविड के समय में उनका कार्य रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और हमको पूर्ण यकीन है कि जरूर 2025 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं पूरे देश को आनंदमयी कर देंगे। क्योंकि देखिए, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं लगातार। तो हमको पूर्ण यकीन है कि 2024 में जब प्रचंड बहुमत के साथ
एनडीए की सरकार बनेगी केंद्र में और 400 पार के भी पहुंचेंगे माननीय मोदी जी, तो आप देखिएगा कि यह निर्णय होगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देकर जो गरीब, दलित, शोषित और गरीब स्वर्ण जो बराबर हमारे पार्टी की मांग रही है 2020 से ही, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं देने का काम किए हैं। इसलिए हमको पूर्ण यकीन है मोदी जी पर कि मोदी जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न देंगे, जिस तरीके से आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है और तमाम खिलाड़ियों को, किसी को अर्जुन अवार्ड, किसी को कोई अवार्ड, सचिन तेंदुलकर हो, उनको भी भारत रत्न मिला। तो जो कहा जाता था कि पहले कांग्रेस की सरकार जो हुआ करती थी तो सिर्फ चापलूस और इनके जो जो बगल के लोग होते थे उनको कहीं ना कहीं माल मलाई खिलाया जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में ये नहीं होता है, जो डिजर्व करता है उसको मिलता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारत रत्न डिजर्व करते हैं और हमको उम्मीद है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देकर कहीं ना कहीं देश को सम्मानित करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है जो कि क्या लगता है, आप लोग सरकार में शामिल हैं, लिखित तौर पे प्रधानमंत्री भारत सरकार से आप लोग मांग करेंगे कि भाई रामविलास पासवान को भी दिया जाए सम्मान? नहीं, देखिए लिखित तौर में ही हम लोग मांग कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार जो है, जो महागठबंधन की सरकार है, कभी इनकी अनुशंसा जो है वह केंद्र के पास नहीं गई है। बाकी हमारे पार्टी की तरफ से बराबर हम लोग मांग करते हैं। हाजीपुर में जो रेलवे जंक्शन है उसको स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर हम लोग ने मांग किया है। हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा सरकार की तरफ से उसका हम लोग मांग करते हैं। पटना में कोई सड़क का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर होना चाहिए, कोई पार्क का नाम होना चाहिए, या फिर दिल्ली में भी अगर कोई चौराहे का नाम या कोई आदमकद प्रतिमा अगर लग जाए तो हम लोग तो बराबर इस तरीके का एक सरकारी छुट्टी में भी एक अवकाश होना चाहिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए। तो हम लोग तो बराबर यह सब मांग करते रहते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है वो इसकी अनुशंसा नहीं करती है और कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, या जो बिहार की वर्तमान सरकार है, ये महागठबंधन वाली सरकार है, ये कहीं ना कहीं इनको जो है उपेक्षित करती रही है, दलित समाज की उपेक्षा करती आई है। लेकिन चूंकि सड़क से लेकर संसद तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के हम लोग सिपाही हैं, तो हम लोग तो बराबर इसकी मांग करते रहेंगे। और जो आज का जो समारोह हो रहा है, हमारी पार्टी भी मना रही है। और देखिए, समस्तीपुर के ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, और हम लोग के जो सांसद हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वह आदरणीय प्रिंस पासवान जी भी वहाँ से वो सांसद हैं, और बराबर उनके द्वारा मांग किया जाता रहा है, वह ट्वीट के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, या बराबर जो पत्र जो लिखा जाता है वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की हो, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मांग हमारी पार्टी लगातार करती आई है। तो हमारे पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता आज भारत रत्न देने पर हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं, और कर्पूरी जी की जो जयंती है हमारे पार्टी कार्यालय में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता है चंदन सिंह, उन्होंने बड़ी मांग की है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम तो ऐलान हो गया, लेकिन अब स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम का ऐलान होना चाहिए। अनुरोध किया है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि इससे पूर्व में भी इनके पार्टी के नेता और पार्टी की तरफ से लिखित तौर पे यह मांग की गई है, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर का नाम आया, रामविलास पासवान नहीं दिखे, तो ऐसे में इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान को भी मिलना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके दिल में रामविलास पासवान बसते हैं, 2025 तक उनको यह सम्मान दी जानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।